बिहार विधानसभा में पिछले 2 दिनों से चल रहा गतिरोध मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद समाप्त हो गया, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों को लेकर आज भी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा करता नजर आया। विपक्ष की मांग थी कि एक ओर जहां विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री माफी मांगे, वहीं सदन में आकर इस पर चर्चा की जानी चाहिए, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को अंततः स्थगित कर देना पड़ा। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच चल रहे वाद विवाद का पटाक्षेप हो गया। आज विजय कुमार सिन्हा विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे। इसके साथ ही 2 दिनों से भाजपा और जदयू के बीच चल रही जुबानी लड़ाई भी खत्म हो गई। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हंगामा करता रहा। विपक्ष ने सदन के अध्यक्ष से पूछा कि क्या आपसे माफ़ी मांगी गई है। यही सवाल सीएम नीतीश कुमार से भी विपक्ष ने पूछा है। इस दौरान हंगामा करते हुए सदन में विपक्ष वेल तक पहुंच गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सदन में वापस लौट गए हैं, लेकिन यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सदन के अध्यक्ष का मामला नहीं है, यह सदन की गरिमा का सवाल है, जिस पर मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा और जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। तो हम लोग का मांग एक ही है कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री आवे और सदन और आसन से माफी मांगे और इस पर विमर्श होना चाहिए। बिना विमर्श हुए हम सदन नहीं चलने देंगे। ये हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा है कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए, ताकि मुख्यमंत्री देश और दुनिया में शर्मसार किया है उन्होंने, और सब लोग उनके किए हुए काम की निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री लजाने को तैयार नहीं है, माफी मांगने को तैयार नहीं है। और सदन चाहती है कि सदन से और आसन से वो माफी मांगे और इस पर विमर्श हो, तभी सदन चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ये आज की घटना नहीं, ये हमेशा इस तरह की घटनाएं घटती है। और जो ब्यूरोक्रेट हैं उनका राज चल रहा है। किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है, सारे विधायक अपमानित होते रहे हैं। इसलिए सदन तभी चलेगा जब इन कार्यों पर विमर्श हो और माननीय मुख्यमंत्री आकर सदन से माफी मांगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि माफी बहुत बड़ी शब्द है, ये नहीं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पटना से सिवान जाने के क्रम में मसरख बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर चौक पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बीरबल कुशवाहा एवं मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंग, वस्त्र एवं फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सभी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद का नारा लगाया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान जिला से भाजपा समर्थित एमएलसी प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह के नामांकन सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। उसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा मंडल के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र मसरख में आम लोगों के सुविधा हेतु विभिन्न मांगों का ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांगे स्वास्थ्य विभाग में पैथोलॉजी की जांच व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए, महिलाओं के स्वास्थ्य जांच हेतु महिला चिकित्सक की पदस्थापित करना, अल्ट्रासाउंड करने के लिए मशीन का व्यवस्था करना इत्यादि और भी मांग मुख्य है। छपरा में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना गड़खा थाना क्षेत्र के खाकी बाबा के टोला गांव का है, जहां बाइक पर सवार अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक का पीछा कर लूटपाट का प्रयास किया, लेकिन अपराधियों से युवक के उलझने के बाद अपराधियों ने युवक के सर में गोली मार दिया, जिससे युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आया पीछे से अपाची मोटरसाइकिल से आगे हो गया, लात मारकर मोटरसाइकिल को गिरा दिया बांधा में, और बच्ची से पूजा कुमारी नाम है, उसे गहना छीनने लगा। उसमें वो पोता हमारा रिसिस्ट किया कि काहे से कर रहे हो, गर्दन पकड़ लिया और इसी पर उसने मार दिया, गर्दन में गोली मार दिया और स्पॉट डेथ हो गया। और फिर लेकर भाग गया। सिक्किम हुआ जो लड़का विकल जी का भतीजा है जी, पटना से बहन को परीक्षा दिलाने गया तो ला रहा था,
घर के सामने इनका चौर पड़ता है, रामपुर बथान टोला। करीब करीब पहुँचे गए थे तो कुछ व्यक्तियों ने अज्ञात हाथ लगाए हुए थे। इनके बहन से चैन, सोने के चैन को छीनना चाहे, छीन लिए थे। उसके बाद ये विरोध किए तो ये लोग अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनको गोली मार दिया। एक बार फिर शुरू हुआ जिले में महा टीकाकरण। जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया कोरोना टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ। 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लगने लगा कोरोना का टीका। भारी संख्या में बच्चों ने सदर अस्पताल में लिया कोरोना का टीका। टीका लेने आए बच्चों में काफ़ी हर्ष। मैं यहाँ पे आज टीका लेने आई हूँ क्योंकि आज से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए टीका का स्टार्टिंग हो गया है और आज मुझे वैक्सीन लगा है। मेरा उम्र है 12 साल और कोरोना के टीका लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये अच्छा है और जितने मेरे उम्र के बच्चे हैं वो ले सकते हैं। पूर्वी धुनों के जनक एवं भोजपुरी गीतों के पितामह कविवर पंडित महेंद्र मिश्र के 137वीं जयंती के अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा बिहार विभाग सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व जलालपुर चौक स्थित पंडित महेंद्र मिश्र की प्रतिमा पर सारण वासियों द्वारा जिला प्रशासन एवं स्मारक समिति के सदस्यों ने माल्यार्पण की। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीओ अरुण कुमार, एएसडीओ अरसिन शाहीन, डीसीएलआर पुष्पेश कुमार, एसडीपीओ रामचंद्र सिंह ने किया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने पंडित महेंद्र मिश्र को याद करते हुए उनके बारे में अपने विचार को रखा। अगर आपके पास मोतिहारी नगर निगम का टैक्स बकाया है तो हो जाए सावधान, क्योंकि नगर निगम ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आप पानी पानी हो सकते हैं, गली मोहल्ले में बेइज्जत हो सकते हैं और आपको समाज में निकलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब नगर निगम ने ऐसे लोगों के लिए डुगडुगी बजवाना शुरू कर दिया है और वो भी पूरे लाव लश्कर के साथ। अरे भाई, बहरे और अंधे नगर निगम वालों को जनशक्ति का था पता नहीं है। हम उनके किचन में जाकर डुगी बजाएंगे। वो यदि प्रतिष्ठित लोगों के घर पे डुगी बजा रहे हैं तो हम उनके किचन में जाकर डुगी बजाएंगे, उनकी भी प्रतिष्ठा लेंगे। आप देख रहे हैं आलमी हम लोग के मोहल्ले वालों का सुविधा कुछ नहीं। इन लोगों को टैक्स चाहिए बंटवारा करने के लिए, आपस में मुर्गा मसाला पनीर खाने के लिए। आम जनता का जरा भी ख्याल रखो, जरा भी सैरत है, नहीं तो बहरे और अंधापन का जो है इलाज कराओ। भले ही नगर निगम अपनी झोली भरने व टैक्स की वसूली करने के लिए ये कदम उठा रही है, लेकिन उसके इस कदम से शहरवासियों में खासा आक्रोश है। एक तरफ जहां 2 साल से अधिक कोरोना के कहर से लोग आक्रांत थे और इससे निकलते ही नगर निगम का ये अजीबोगरीब कारनामा लोगों को रास नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर निगम सिर्फ टैक्स वसूली व घोटाले के लिए करती है। साफ सफाई, नदी नाले, बिजली पानी व अन्य सुविधाएं नदारद है और वह जबरन टैक्स की वसूली कर रही है, जो गलत है। नगर निगम द्वारा शहर में बड़े टैक्स बकायेदारों पर डुगडुगी बजाकर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा ली जा रही है और उनको जागरूक किया जा रहा है। वार्ड नंबर 15 में की मूलभूत समस्याओं को लेकर आज मोहल्लेवासी डुगडुगी बजाकर उसी प्रकार नगर निगम को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि यहाँ सड़क और नाले नहीं हैं, जिससे बजबजाती नाले के गंदे पानी सड़क पर बह रहे हैं। मोहल्ले वासियों का जीना मुहाल हो गया हुआ है, बच्चों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया हुआ है, साथ ही तरह तरह की बीमारी फैलने की आशंका है। कोई भी खुशी के माहौल हो या किसी पर्व त्यौहार के मौके पर किन्नर समाज के द्वारा गीत संगीत प्रस्तुत किए जाना भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि समाज में किसी के घर नन्हे मुन्ने अगर बच्चा पैदा हो और किन्नर समाज को सूचना मिल जाए तो आपके खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए किन्नर समाज के लोग आपके घर पहुंच जाते हैं और गीत संगीत प्रस्तुत कर नन्हे मुन्ने बच्चे को भी आशीर्वाद देते हैं। यही भारतीय संस्कृति में यह भी एक कड़ी जुड़ी हुई है कि किसी भी पर्व के मौके पर किन्नर समाज के द्वारा बाजार एवं दुकानों में गीत संगीत के माध्यम से आशीर्वाद दुकानदारों को दी जाती है। वहीं अपने गीत संगीत के
माध्यम से किसी भी पर्व को शांति वातावरण में मनाने का भी एक संदेश किन्नर समाज के द्वारा दी जाती है। आज मैंने अखिल भारतीय किन्नर सदाबहार विकास समिति की तरफ से मैं पूरा इंडिया का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हमारी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और मैं जो भी मैं कमाती हूँ 5 लाख से ज़्यादा मैं सरकार को शो करके मैं सरकार को मैं टैक्स देती हूँ और मैं मनाती हूँ कि हमारे भारतवर्ष का जनता के लिए मैं अगजा मैया से मैं दुआ मनाती हूँ कि हर घर सुखी संपत्ति रहे और कोई घर में बीमारी ना हो। अच्छा से सालों भर जिंदगी भर के लिए हमारा जनता फरे फूले, रोजी रोटी में बरकत हो, नौकरी हो, सर्विस हो, सब कुछ हो और कोरोना लौट के ना आवे। इसके लिए मैं कोरोना के चलते मैं सुबह से उठ के मैं 8 बजे रात तक मैं हर घर में सर्वे करती हूँ और मैं क्या करती हूँ, अरे सुख संपत्ति से घर भर जाए, बाकी संसारी करो, कोरोना दूर करो, कोरोना दूर करो। यही मैं मनाती हूँ और पूरा भारतवर्ष के लिए हम भगवान से इस वर्ष में भीख मांगती हूँ हाथ पसार के कि हमारे जनता फले फूले। जो हमारे 2 पैसा देते हैं उसी से हमारे किन्नर समाज जीते हैं। हमारे माँ बाप, भाई बहन, बेटा भता हमारा जनता है। जनता ने हमारे जैसे कमाकर अपना पति पत्नी को देती है तो पत्नी ने सच कर दिखाती है। उसी तरह जो भी 1 पैसा 1 रुपया से 1 लाख तक मुझे सुरैया नायक को जनता ने दान करता है और मैंने नन पसंद का मैंने हीरा मैंने काने नाके मैं पूरा मैं सोने चांदी में पहन के और हिजड़ों का 1 करोड़ का आसना बना के मैं जीती हूँ और सब किन्नर के लिए मैं मनाती हूँ कि सब खाओ कमाओ अच्छे से रहो और फरो फूलो और सबसे पहले हमारा जनता फले फूले। माँ बाप सारा संसार खेत बार यही मेरा जनता है, यही मेरा परिवार है। भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोध गया में विदेशियों ने होली पर्व का आनंद उठाया। विदेशियों ने बोध गया के मम्मी जी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं स्कूल के संस्थापक फ्रांसीसी समाजसेवी महिला जेनी पेरे उर्फ मम्मी जी द्वारा थाईलैंड और विभिन्न बुद्धिस्ट देशों के विदेशियों ने स्कूल के बच्चों के साथ होली के गीतों पर थिरकते दिखे। बच्चों के साथ विदेशी महिलाएं एवं पुरुषों ने जमकर होली खेली। इस मौके पर मम्मी जी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं स्कूल के संस्थापक जेनी पेरे ने बताया कि कई दशक से बोध गया रहकर लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। अब उन्हें अपनी मातृभूमि की याद भी नहीं आती है। We are celebrating Happy Holi in Mamiji Charitable Trust. So we are very happy because a lot of people are there to share with us, and it is very warm for our heart to see that we have a lot of friends like this in solidarity. Also, we take the opportunity today to do a lucky draw, so that there will be many 100 gifts given for all the population all around. Thank you so much for all of you to have come, and I wish you, for all people of Bihar, a very, very happy Holi, in spite of all the difficulties we are at this time in the world. Today is we come to participate the Holi, and this one is a colorful Holi. It's really good for all the people, and this one is a good culture. This one, when we celebrate the Holi, it's like a wake up for the new life, new thing by ourselves, and we can enjoy whatever they have for the one day. This one we.